हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है ड्रेनेज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने ड्रेनेज का मीनिंग समझा था, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, और जो हमने वाटर डिवाइड था उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे कि जो रिवर्स होती है वो फ्लो करती है, लेकिन वो जो फ्लो करती है रिवर्स वो अपने अलग अलग तरीके से फ्लो करती है। उनके फ्लो करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। तो जो रिवर्स है उनके फ्लो करने का क्या पैटर्न होता है, तो वही सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में, मतलब जो रिवर्स होती है उनका जो फ्लो करने का तरीका होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है, द पैटर्न इन विच द रिवर फ्लोज। एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर जितनी भी रिवर्स होती है वो फ्लो करती है। तो जितनी भी रिवर्स है उन सब का अलग अलग तरीका होता है, वो अलग अलग पैटर्न्स में फ्लो करती है। तो हमने जो रिवर्स है उनको किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड। जो लैंड है उसका स्लोप कैसा है, अगर मान लो जो लैंड है उसका स्लोप ज़्यादा नहीं है तो जो रिवर्स है वो अलग तरीके से फ्लो करेगी। अगर मान लेते हैं कि जो रिवर है उसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है तो जो रिवर्स है वो अलग तरीके से फ्लो करेगी। तो स्लोप को लेकर भी जो रिवर्स है वो अपने पैटर्न को चेंज कर सकती है। अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, और जो हमारी सैंड की लेयर है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, रॉक है या फिर ये ज़मीन है। अब ज़मीन के नीचे का स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़मीन जो है हमारी जो लैंड सरफेस है उसके नीचे की सोयल क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हार्ड रॉक है, वो सॉफ्ट रॉक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो रिवर्स है वो अपना पैटर्न चेंज कर सकती है। तो अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर, रॉक जो है उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लैंड के नीचे जो रॉक है वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो रिवर है वो अपने पैटर्न को चेंज कर लेती है। एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन, और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। तो यही सारे बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग जो रिवर्स है वो अपने पैटर्न को चेंज कर सकती है। एक तो उसका स्लोप, अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो जो ड्रेनेज है या फिर जो रिवर है वो अलग तरीके से फ्लो करेगी। जो रॉक है उसके नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है, और क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो रॉक है, जो रिवर्स है वो 4 पैटर्न्स के अंदर फ्लो करती है। एक है डेंड्रिटिक, एक है ट्रेलिस, एक है रेक्टेंगुलर और एक है रेडियल। अब हम बात कर लेते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न की। तो डेंड्रिटिक पैटर्न में क्या होता है, जो स्लोप है उसके बेसिस पे हमने रिवर को डिवाइड किया है। तो जैसे मान लेते हैं कि ज़्यादा स्लोप होगा तो जो रिवर्स है वो तेज़ी से फ्लो करेगी, और अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा स्लोप होगा तो यहाँ पे हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, स्लोप के बेसिस पे। जैसे हमने देखा था कि जो ड्रेनेज है उसका पैटर्न किसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, स्लोप ऑफ लैंड। तो उसी स्लोप के अकॉर्डिंग हमने कौन सा पैटर्न बनाया है, डेंड्रिटिक पैटर्न। तो डेंड्रिटिक पैटर्न जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई माउंटेन है और यहाँ से जो रिवर है वो फ्लो होते हुए आ रही है। तो जो रिवर्स है वो स्लोप से जब फ्लो करेगी तो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर वो जा सकती है। जैसे बाद में जो रिवर्स है उसकी ट्रिब्यूटरीज इधर भी निकल सकती है, इधर भी निकल सकती है, किधर भी उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो निकल सकती है। तो लाइक द ब्रांचेज ऑफ ट्री, जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ट्री है कोई। अब ट्री की ब्रांचेज कैसी होगी, इस तरह से होगी। तो उसी तरह से हमारी जो डेंड्रिटिक पैटर्न के अंदर रिवर्स फ्लो करती है तो उनका पैटर्न कैसा होता है, वो ट्री की ब्रांचेस की तरह फ्लो होती है। एक तो वो स्लोप से फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी, और ट्री की ब्रांचेस की तरह वो अपने आप को फैला लेती है, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज निकल जाती है इस तरह से। फिर है ट्रेलिस, तो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ट्रेलिस के अंदर क्या होता है, एक तो हार्ड रॉक आती है और एक सॉफ्ट रॉक। तो अब हम अंडरलाइन रॉक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक तो हार्ड रॉक और एक सॉफ्ट रॉक। जैसे मान लेते हैं कि ये रेड वाली क्या है, हार्ड रॉक है, और ये वाली क्या हो गई, बाद में सॉफ्ट रॉक हो गई ब्लैक कलर में, और ये हार्ड रॉक हो गई। फिर यहाँ पे फिर से ये हार्ड रॉक हो गई,
यहाँ पे ये सॉफ्ट रॉक हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि कोई जो रिवर्स है वो फ्लो होके आ रही है, अब जो रिवर है उसको, जो हार्ड रॉक है उसको काटने में या फिर उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है, हार्ड रॉक है, अब इस हार्ड रॉक को, रिवर को चीरने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो रिवर है वो आगे जाएगी और जहाँ पे उसको सॉफ्ट रॉक दिखेगी वो वहाँ पे उसको काटेगी। तो यहाँ पे तो हार्ड रॉक है, तो यहाँ पे तो रिवर काटेगी नहीं इस हार्ड रॉक को, क्योंकि रिवर को ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जो रिवर है वो सॉफ्ट रॉक के पास में आएगी और सॉफ्ट रॉक को वो काटते हुए आगे चली जाएगी। अब सॉफ्ट रॉक को काटा उसने, अब वो फिर कहाँ पे चली, आगे चली। आगे उसको फिर से क्या दिख गई, हार्ड रॉक। तो यहाँ पे ये क्या है, हार्ड रॉक है पूरी। तो यहाँ पे रिवर को हार्ड रॉक दिख गई। अब जो रिवर है वो उस हार्ड रॉक को भी नहीं काटेगी, वो और आगे चलेगी। तो जब वो और आगे जाएगी तो वहाँ पे उसको फिर से क्या दिख जाएगी, सॉफ्ट रॉक दिख जाएगी। तो बाद में वो सॉफ्ट रॉक को काटते हुए आगे चलेगी। तो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के अकॉर्डिंग भी जो रिवर है वो अपना पैटर्न चेंज कर सकती है। जहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगी रिवर को, जहाँ पे सॉफ्ट रॉक दिखाई देगी, जो रिवर है वो उस रॉक को काट देगी। जैसे यहाँ पे हार्ड रॉक थी तो जो रिवर थी वो आगे चली गई, लेकिन जहाँ पे रिवर को सॉफ्ट रॉक दिखी वहाँ पे उसने उसको काट दिया। ट्रिब्यूटरीज जॉइन एट राइट एंगल, और ये जो हमारे ट्रेलिस पैटर्न है इसके अंदर जो ट्रिब्यूटरीज है वो रिवर को राइट एंगल के अंदर निकलती हैं। रिवर की ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल के अंदर निकलती हैं। तो जैसे जो रिवर है ये इस तरह से जा रही थी, तो यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। अब जो रिवर है उसको आगे फिर से हार्ड रॉक दिखी, तो रिवर जो है वो नीचे मुड़ गई, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो ट्रेलिस पैटर्न के अंदर राइट एंगल के अंदर ज्वाइन करती है। फिर आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर क्या होता है, डेवलप इन स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉक टेराइन, जहाँ पे जो रॉक होगी वो एकदम टाइटली पकड़ के रखेगी। तो जहाँ पे जो रॉक है वो एकदम टाइट होगी, बीच में कहीं पे भी जगह नहीं होगी। तो वहाँ पे जो रिवर्स है वो कैसे फ्लो करेगी, वो एकदम सीधी तरीके से एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर फ्लो करेगी। तो डेवलप इन स्ट्रांगली जॉइंट रॉक टेराइन, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक जो है वो टाइटली कनेक्टेड होगी, बिल्कुल भी रिवर को फ्लो करने के लिए वहाँ पे सॉफ्ट रॉक नहीं होगी। तो जो रिवर है वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हार्ड रॉक है, और यहाँ पे फिर से इस तरह से हार्ड रॉक है, यहाँ पे भी हार्ड रॉक है, और इस तरह से यहाँ पे भी हार्ड रॉक है। तो जो रिवर है वो मान लेते हैं कि यहाँ से इस तरह से फ्लो होते हुए आ रही है, तो रिवर को इस साइड तो क्या दिखेगी, हार्ड रॉक दिखेगी। तो जो रिवर है वो आगे चली जाएगी। फिर जो रिवर है वो नीचे जाएगी, क्योंकि आगे तो क्या है, आगे तो हार्ड रॉक है, तो रिवर नीचे चली गई, तो फिर रिवर नीचे जाएगी। अब रिवर जो है नीचे जाएगी, लेकिन बाद में रिवर को इस साइड में फिर से हार्ड रॉक दिख गई, जैसे यहाँ पे भी क्या है, हार्ड रॉक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, हार्ड रॉक आ गई। अब रिवर को अपना रास्ता जो है फिर से चेंज करना होगा, तो रिवर जो है वो इस तरह से जाएगी। तो ये क्या बनता जा रहा है, रेक्टेंगल सा बनता जा रहा है। रेक्टेंगल इस तरह से नहीं बनता, रेक्टेंगल ऐसे लाइन से बनता है। तो रिवर जो है वो, अगर मान लो रिवर ने अपना रास्ता जो है वो सीधा कर लिया, तो रिवर कई दूर तक सीधे ही चलेगी। अगर मान लेते हैं कि रिवर जो है बाद में उसने अपनी ट्रिब्यूटरीज को दूसरी साइड में भेज दिया, तो बाद में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कई दूर तक उस साइड में जाएगी। जैसे यहाँ पे जो रिवर है वो इतनी दूर तक सीधी ही चली, फिर बाद में रिवर को आगे हार्ड रॉक दिख गई, तो उसने अपना जो पाथ है उसे चेंज कर लिया और वो नीचे आ गई। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर जब कोई रिवर जो है वो फ्लो करती है, और रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर क्यों फ्लो करती है, क्योंकि जो उसके नीचे की लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो हार्ड रॉक है, वहाँ पे सॉफ्ट रॉक तो है नहीं, तो जो रिवर है वो बार बार अपना वे जो है वो चेंज नहीं करती। एक बार सीधी चली गई तो कई दूर तक सीधी ही चलेगी, फिर बाद में ज़्यादा हार्ड रॉक आ गई तो बाद में वो अपना पाथ जो है उसे चेंज कर लेगी। फिर रेडियल पैटर्न जो है वो बहुत ही इजी पैटर्न होता है। वहाँ पे एक सेंट्रल पीक होती है, तो सेंट्रल पीक जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन है, कोई एक माउंटेन है और ऊपर से क्या निकल रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एक ग्लेशियर है। तो यहाँ से जब कोई रिवर निकलेगी तो जो रिवर है वो सभी डायरेक्शन के अंदर जाएगी। रिवर इस साइड भी जाएगी, रिवर इधर भी जाएगी, रिवर इस साइड में भी जाएगी, और रिवर जो है वो पीछे भी जाएगी। तो रिवर जो है वो सभी जब डायरेक्शन के अंदर जाती है तो वही क्या कहलाता है, रेडियल पैटर्न कहलाता है। तो
हमने जो ड्रेनेज पैटर्न है उसे कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि जितनी भी रिवर्स है वो अपने अलग अलग पैटर्न के अंदर फ्लो करती है। एक है डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल। डेंड्रिटिक पैटर्न के अंदर क्या होता है, स्लोप होता है, और जो रिवर है वो अपने ब्रांचेस, जैसे जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती है, रिवर उसी तरह से फ्लो करती है। तो जो स्लोप होती है वहाँ से रिवर जो है वो निकलना स्टार्ट होती है, और बाद में ब्रांचेस के अंदर वो ऐसे अपनी ट्रिब्यूटरीज को निकालते हुए आगे बढ़ती है। और ट्रेलिस के अंदर क्या होता है, हार्ड और रॉक होती है, और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है वो उसे 90 डिग्री के एंगल के अंदर ज्वाइन करती है। फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर नीचे की जो रॉक होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, तो एक बार रिवर सीधी चली गई तो कई दूर तक सीधी ही जाएगी, फिर अपने वो पाथ को चेंज कर लेगी तो एक रेक्टेंगल जैसा वो पैटर्न बनाती है। और रेडियल के अंदर जो रिवर है वो एक पीक से निकलती है और सभी डायरेक्शन के अंदर फैल जाती है। तो हमने जो ड्रेनेज पैटर्न है उसे कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रिवर सिस्टम वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने जो ड्रेनेज बेसिन पढ़ा था तो उसके अंदर क्या होता है, एक रिवर है वो जा रही है, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो सभी मिलके क्या बनाती है, ड्रेनेज बेसिन बनाती है। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। लेकिन ये जो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज मिल रही हैं इसे हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। तो जो रिवर, कोई एक रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या बनाती है, रिवर सिस्टम बनाती है, और उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। तो अब हम इंडस रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है मानसरोवर लेक से। अब हम थोड़ा सा इंडिया का मैप बना देते हैं। तो जैसे ये क्या है, इंडिया का सदर्न पार्ट है। तो अब एक मैप तो हमारा ऐसा ही है लेकिन हमें इससे समझना है। तो राइजेज इन तिब्बत, तिब्बत के अंदर कहाँ से, मानसरोवर लेक। अब तिब्बत के अंदर क्या है, यहाँ पे मानसरोवर लेक है। तो मानसरोवर लेक से जो हमारी इंडस रिवर है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से जो रिवर है वो निकलेगी और इंडिया के अंदर कहाँ से एंटर करेगी, लद्दाख से। लद्दाख से वो इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। तो एंटर इंडिया फ्रॉम लद्दाख। कहाँ से निकलती है, जो तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक है वहाँ से इंडस रिवर निकलती है और लद्दाख के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है। और जब वो लद्दाख के अंदर एंटर होती है तो उसे बाद में उसकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आके मिल जाती है इसके अंदर। तो जैसे ये ऐसे निकलते हुए बाद में चाइना के अंदर जब जा रही होती है तो इंडिया के अंदर उसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती है, जैसे झांसकर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। तो इस साइड में क्या होगी, जास्कर होगी, और उस साइड से कौन, इसको उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, श्योक होगी। तो जैसे जास्कर, श्योक एंड द हुंजा, तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। तो जो इंडस रिवर है उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जैसे एक रिवर है ये जा रही है, जैसे मान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, रिवर हूँ और मैं ऐसे जा रही हूँ, तो मेरे जो राइट साइड में होगी वो क्या होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और मेरे जो लेफ्ट साइड में होगी वो क्या होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वैसे ही ये जो रिवर है वो इस साइड से निकल रही है, तो रिवर जो है वो इस तरह से जा रही है। तो जब वो इस तरह से जाएगी तो इधर वाली क्या हो जाएगी, रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जो इंडस रिवर है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, श्योक, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जास्कर। तो जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर से लेक से निकलती है और लद्दाख के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर होती है। तो उससे बाद में वहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे जास्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। फ्लोज फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, और बाद में वो बाल्टिस्तान गिलगिट के थ्रू कहाँ पे एंटर हो जाती है, पाकिस्तान में। अब ये जो बाल्टिस्तान गिलगिट है वो इंडिया के अंदर ही है। तो आपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो सुना ही होगा। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे क्या है, एक है बाल्टिस्तान और एक है गिलगिट। तो फ्लोज फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, और बाद में ये बाल्टिस्तान और गिलगिट से होते हुए चाइना के अंदर एंटर, पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाती है। ये ऐसे बाल्टिस्तान गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान के अंदर
एंटर हो जाएगी। फ्लोज फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, मैनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इन मिठानकोट। और बाद में यहाँ पे बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी इसे बाद में ज्वाइन कर लेती है। जैसे बाद में अब ये जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गई, बाद में उससे बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी ज्वाइन कर लेगी, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और यहाँ पे ब्यास। तो इतनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी ज्वाइन कर लेती है। जैसे इसे हम यहाँ पे समझे तो ये इंडस रिवर आ रही थी कहाँ से, मानसरोवर लेक से। यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, मानसरोवर लेक है। यहाँ पे जास्कर हो गई, यहाँ पे शियोक हो गई। अब बाद में वो बाल्टिस्तान गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर भी उसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और यहाँ पे ब्यास। तो इस तरह से ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन कर लेती है। और ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो इंडस रिवर है उसको कहाँ पे ज्वाइन करती है, मिठानकोट, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये क्या हो गया, मिठानकोट। तो मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे जितनी भी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन कर लेती है इंडस रिवर को। अब इंडस रिवर की अब ये यहाँ पे जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी वो कहाँ पे ज्वाइन किया उन्होंने, मिठानकोट के अंदर। और बाद में वो कहाँ पे, कराची से। बाद में वो जो इंडस रिवर है वो कराची से होते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है। एक बार फिर से पूरे रूट को समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर लेक से निकलती है और बाद में लद्दाख के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ पे इंडस रिवर को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे जास्कर, शियोक, हुंजा और नुब्रा। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इंडस रिवर को मिल जाती है। बाद में बाल्टिस्तान गिलगिट से होते हुए जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन कर लेती है। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन कर लेती है। और ये सभी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे ज्वाइन करती है, मिठानकोट, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे मिठानकोट के अंदर ये सभी मिल जाती हैं। और बाद में वो जो इंडस रिवर है वो कराची से होते हुए जो अरेबियन सी है उसके अंदर जाके मिल जाती है। अब हम ये जो इंडस रिवर है उसकी लेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडस रिवर है ये पूरी कितनी किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर। तो इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर क्या है, लंबी है क्या, इंडस रिवर। और ये जो इंडस रिवर है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो जो लंबी रिवर्स होती हैं, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रिवर है जो कि क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है उनमें से एक नाम हमारी इंडस रिवर का भी आता है। ऐसा नहीं है कि जो इंडस रिवर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ऐसा नहीं है। जो लंबी लंबी रिवर्स होती है, जैसे बहुत सारी रिवर्स है जो कि क्या है, लंबी है, तो उनमें से एक रिवर का नाम हमारी इंडस रिवर भी है। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी लॉन्गेस्ट रिवर है उनमें से एक रिवर कौन सी है, इंडस रिवर है। कितनी लेंथ है उसकी, 2900 किलोमीटर। तो 2900 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। अब ये जो इंडस रिवर का वाटर है वो कौन, एक तो इंडिया यूज़ में लेता है और एक पाकिस्तान यूज़ में लेता है। तो इंडिया जो है, जो इंडस रिवर है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो करता है। जैसे हमने तो देखा था कि जो इंडस रिवर है वो इतनी दूर के अंदर ही इंडिया के अंदर फैलती है, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस रिवर है वो ज़्यादा फैलती है। तो ज़्यादा कहाँ पे पानी मिलता है, पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर का वाटर पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो इंडिया के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट, जो पूरी इंडस रिवर है उसका जो 1/3 पार्ट है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1/3 पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा जो पार्ट है इंडस रिवर का वही इंडिया के अंदर फ्लो करता है, बाकी का जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो करता है। तो 1/3 पार्ट जो है इंडस रिवर का वो इंडिया के अंदर फ्लो करता है। अब एक ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी कब हुई थी, 1960 के अंदर। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर हुआ क्या था, हमने पाकिस्तान के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था, हमने एक ट्रीटी को साइन किया था। उसके अकॉर्डिंग हमने बोल दिया था कि हम ये जो पूरी इंडस रिवर है उसका सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर ही यूज़ में लेंगे।
तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, कब हुई थी? 1960 के अंदर। उसके अंदर हमने बोल दिया था कि हम जो पूरी इंडस रिवर है उसका सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर ही यूज़ में लेंगे। वरना आप लोग तो सोचोगे कि ये जो इंडस रिवर है वो इंडिया से फ्लो होते हुए जा रही है, तो हम उसे पाकिस्तान के अंदर क्यों जाने देते हैं? हम उसे रोक भी तो सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडस रिवर को रोक देंगे तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बेचारे पानी कहाँ से पिएंगे? क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी लाइफ लाइन ही क्या है? इंडस रिवर है। उन्हें तो पानी सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर से ही मिलता है। और अगर हमने इंडस रिवर को पाकिस्तान के अंदर नहीं जाने दिया तो क्या होगा? तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मर सकते हैं। तो हमने एक ट्रीटी साइन की थी। अगर हमने उस ट्रीटी को, अब आप लोगों में से कई बच्चे सोचेंगे कि हमने जो ट्रीटी साइन की है हमने उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी हम उसे नहीं तोड़ सकते। तो इंडस रिवर का जो पानी है वो हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इस एग्रीमेंट को हम तोड़ भी तो सकते हैं। तो हम इस एग्रीमेंट को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ क्या सोचेगी कि जो इंडिया है वो एग्रीमेंट, अपना वादा तो बोल देती है कि हम इस वादे को निभाएंगे, लेकिन बाद में वो निभाती नहीं है। तो इंडिया की जो वर्ल्ड वाइड इमेज है वो डाउन होती है। तो हमने एक एग्रीमेंट को साइन किया था 1960 के अंदर। उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर का 20% वाटर ही यूज़ में लेंगे। और जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। और अगर हमने इंडस रिवर के पानी को रोक दिया तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मर सकते हैं। तो एक ट्रीटी को साइन किया गया था और हम उस ट्रीटी को तोड़ भी नहीं सकते। और अगर हमने तोड़ दिया तो वर्ल्ड वाइड हमारी जो इमेज है वो डाउन होगी और हम ऐसे ही पाकिस्तान के लोगों को मार देंगे तो वो एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में भी होगा। तो हमने जो इंडस रिवर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो 20% वाटर था उसको हमारे जैसे जो हरियाणा, पंजाब या फिर जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए उस वाटर को यूज़ में ले लेते हैं। तो इंडस रिवर का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और हमने जो इंडस रिवर ट्रीटी जो कि आपके डू यू नो के अंदर दी हुई थी उसे भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गंगा रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.